सीएम शिवराज सिंह ने कल ही इस नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। हालांकि इस कर्फ्यू के दौरान मालवाहक ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी, साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी काम पर जा सकते हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। रात के 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। अब सवाल यही है कि अगर इन 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो क्या नाइट कर्फ्यू का वाकई कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि रात के वक्त जिस हिसाब का मौसम है वैसे ही ज्यादा संख्या में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या यह कर्फ्यू कारगर साबित होगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ये वो शहर हैं जहां पर कर्फ्यू लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन क्या क्या खुला रहेगा ये जान लीजिए। जो ट्रांसपोर्ट ट्रक लगातार गुजरते रहते हैं शहर से, वो जारी रहेंगे, और जो मजदूर फैक्ट्री में जाते हैं वो भी जा सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे अहम यही कि रात में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, आप बताइए। बिल्कुल मृदुल, देखिए नाइट कर्फ्यू का सही से पालन कराने के लिए देखिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस की टीम अनाउंसमेंट कर रही है। राजधानी भोपाल का मृदुल ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्केट, न्यू मार्केट इसे कहा जाता है, और ठीक 9:30 बजे का समय है। देखिए दुकानें बंद हो गई हैं लगभग, और जो दुकानें खुली हैं उन्हें समय से बंद कराने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। हालांकि देखिए जो व्यापारी हैं उन्होंने सहमति दे दी है कि कोरोना का जिस तरीके से कहर बरप रहा है, राजधानी में 300 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, और इससे पहले ही व्यापारियों ने यह सहमति दी थी कि 8 बजे वो अपने प्रतिष्ठान बंद कर लेंगे। अब इस पर फैसला सरकार को लेना है, प्रशासन को लेना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। लेकिन आज देखिए जो नाइट कर्फ्यू है उसका पहला दिन है, और देखिए न्यू मार्केट है, 9:30 बजे का ये समय है, और सभी जो प्रतिष्ठान है वो बंद हो गए हैं। क्योंकि देखिए आज प्रदेश भर में 1700 से ज़्यादा मृदुल कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, और ऐसे में जो भोपाल में 313 मामले सामने आए हैं, भोपाल वासियों को कोरोना संक्रमण की चपेट से कैसे बचाया जाए, सरकार ने इसी को देखते हुए ये फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू का। और जो दुकानदार है वो अपने प्रतिष्ठान बंद करके यहाँ से जा रहे हैं। समय से पहले दुकान जल्दी बंद कर दी। जी सर, बस समय से पहले बंद कर दी जी। समय से मास्क नहीं लगाया आपने, मास्क नीचे किया हुआ है जी। बोल नहीं पा रहा है, मास्क कब ऊपर रखिए। जी जी जी। देखिए साफ तौर पर जो व्यापारी हैं उन्होंने 9:30 बजे ही तस्वीरों में देखा जा सकता है राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट है, दुकान बंद कर दी है। शासन के जो निर्देश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, व्यापारी उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोगों का पालन तो कर ही रहे हैं। मैं प्रमोद आपके पास फिर लौटूंगा, आप बने रहिए। न्यू मार्केट का ये वो इलाका है जहां पर खरीदारी के लिए लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, खाने पीने के लिए भी लोग निकलते हैं। लेकिन क्या रात में कर्फ्यू लगाने से बाकी शहरों में कोई फर्क पड़ेगा, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा आने वाले समय में, ये जो पूरी रूपरेखा बनी है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वहां पर प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए मृदुल, आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। उसको लेकर न केवल जिला प्रशासन की टीम बल्कि पुलिस की टीम रात को कॉम्बिंग गश्त करेगी। अभी हालांकि नाइट कर्फ्यू लगने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उसके पहले ही अगर आप देखेंगे तो जो है वो इलाका जो है, अधिकांश इलाके जो है वो सुनसान नज़र आ रहे हैं। मतलब जो लोगों को कल से ही ये पता चल गया था कि अब जो है आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, और यही कारण है कि मैं इस वक्त सिटी सेंटर इलाके में मौजूद हूँ
दुकानें जो हैं वो अधिकांश बंद हो चुकी हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग जो हैं वो सड़कों से ज़रूर गुजर रहे हैं। तो ये जो इलाका है सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जो उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि आने वाले समय में शादी का सीज़न आने वाला है, देवउठानी गैस जब होगी उसके बाद से शादियाँ शुरू हो जाएंगी, और यही कारण है कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि भले ही नाइट कर्फ्यू 10 बजे लगेगा, लेकिन शादियों के लिए 11 बजे तक का समय दिया हुआ है, यानी 11 बजे तक आप शादी समारोह में शामिल होंगे। हालांकि ये जो छूट है केवल ये 3 दिन के लिए दी गई है कि देवउठानी ग्यारस से लेकर 3 दिन तक केवल ये छूट देगी, क्योंकि उस समय शादियों का सीजन बहुत अधिक है। और उसके बाद जो है जो 200 जो बंद पंडाल हैं वहाँ पर केवल 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है, और जो ओपन गार्डन है वहाँ 200 लोगों की अनुमति दी गई है। ठीक, मैं प्रमोद आपके पास भी आ रहा हूँ, क्योंकि शैलेंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये भोपाल में भी बहुत अहम हो जाता है। फिर हम इसके बाद रतलाम भी चलेंगे। आपके पीछे मैं देख रहा हूं कुछ लोग मौजूद हैं और तुरंत दुकानें बंद कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल देखिए, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। न्यू मार्केट में जो दुकानें लगती हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं मृदुल, और इन्हीं व्यवसाय के जरिए इनका घर चलता है। अब ऐसे में देखिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, आज से ये प्रभावी है, तो ये दुकानें समय से पहले समेटी जा रही हैं, बंद की जा रही हैं। लोग जल्दी से, क्योंकि कुछ ही देर पहले पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, अनाउंसमेंट हुआ है कि कोरोना संक्रमण के बीच में जो दिशा निर्देश हैं उसका व्यापारी पालन करें। और यही वजह है कि अमूमन ये तस्वीरें न्यू मार्केट के इस बाज़ार में देखने को नहीं मिलती है। पूरा बाजार गुलजार रहता है, बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मृदुल मिलती है। लेकिन अब ऐलान के बाद, नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद, ये दुकानें देखिए समय से पहले समेट ली गई हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में हर दिन बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आज ही देखिए विधानसभा के सभा कक्ष में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी आपदा प्रबंधन की। उसमें फैसला लिया गया है कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको हिदायत दी जाएगी। इसके बाद भी यदि दुकानदार या फिर आम लोग जो मास्क को लेकर परहेज कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उन पर सख्ती से चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ देखिए पुलिस की कई टीमें हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, जो फील्ड में तैनात हैं। समय से 10 बजे जो दुकानें हैं वो बंद हो जाए, नाइट कर्फ्यू सही तरीके से राजधानी भोपाल में लागू रहे, इसको लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, वो फील्ड पर हैं, ताकि नाइट कर्फ्यू का सही से पालन हो और राजधानी भोपाल के जो बासिंदे हैं, जो निवासी हैं, वो कोरोना संक्रमण की चपेट में ना आए और वो सुरक्षित रहें। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका ठीक से पालन हो, यही वजह है कि पूरी प्रशासन बिल्कुल ये कोशिश है। लेकिन नाइट कर्फ्यू कितना कारगर है, यही हम पूछ रहे हैं, और यही हमारी कोशिश है कि अगर नाइट में कर्फ्यू लग रहा है तो क्या इसका फायदा भी होगा। रतलाम से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या इस कर्फ्यू का पालन हो रहा है और इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पालन तो हो रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो सारी अब बंद होने लगी और समय से पहले जो 10 बजे का समय था उससे पहले बंद हो गई। लेकिन बता दें कि जो समय है रात का, ये वो समय है जिस समय दुकानें अमूमन बंद होती जाती हैं, और ठीक है 11 बजे तक बंद होती है, लेकिन वो 10 बजे बंद हो जाएगी। तो कहने का ये भी है कि किस तरीके से अब रात का जो कर्फ्यू है किस तरीके से कारगर साबित होगा, क्योंकि जो भीड़ है वो दिन में काफी बड़ी मात्रा में दिखाई देती है और उस वक्त जो है काफी कंट्रोल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बाजार है वहाँ पर भीड़ दिन में काफी ज्यादा होती है, रात में वैसे भी दुकानें बंद हो जाती है। तो देखना यह होगा कि प्रशासन का जो यह निर्णय है ये किस तरीके से कारगर सिद्ध होगा, ये आगे इसमें और भी जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बता दें कि रतलाम से कलेक्टर ने यह भी जो है मांग की है ऊपर प्रशासन से कि यहाँ जो है समय 8 बजे से जो है बंद करने का किया जाए। तो इसमें भी जल्द देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल ये कोशिश होगी और यही हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं। प्रमोद, भोपाल में लगातार केसेस का बढ़ना और नाइट कर्फ्यू लगाना, मौसम जिस हिसाब का ठंडा है उसमें वैसे ही कम लोग ही बाहर निकलते हैं। ग्वालियर में हालांकि ठंड थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही है, वहां भी हम शैलेंद्र से पूछेंगे। लेकिन ये नाइट कर्फ्यू क्या वाकई आने वाले हफ्ते में कारगर दिखेगा? देखिए सरकार की मंशा क्या है मृदुल, कि नाइट कर्फ्यू में अमूमन देखिए सर्दियों में लोग कम निकलते हैं, लेकिन मैसेज जनता तक ये पहुंचाना है कि कोरोना का कहर बरप रहा है और कहर से बचना जरूरी है और भीड़ में निकलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैसेज के सहारे लोगों को कोरोना संक्रमण से सरकार बचाना चाहती है और यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में उसका ठीक तरीके से पालन हो
और ये मैसेज सब तक पहुंचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, जागरूक हों कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर। क्योंकि देखिए राजधानी भोपाल में लगातार जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। आज बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। और मृदुल देखिए कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि बाजार में जो लोग हैं वो बिना मास्क पहने पहुंच रहे हैं। और जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ये खबर दिखाई थी तो भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सख्त हिदायत देते हुए पूरे प्रशासन को अलर्ट किया था और चालानी कार्रवाई सख्ती से शुरू की थी। अब इसके बाद देखिए जो चालानी कार्रवाई है वो लगातार जारी है और अब ऐसे में कोरोना बिल्कुल चालानी कार्रवाई भी जारी है और इस मसले को लेकर सवाल जवाब भी हो रहे हैं। मैं शैलेंद्र आपके पास लौट रहा हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है, जिसे लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। नाइट कर्फ्यू पर कांग्रेस को ऐतराज है। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि नाइट कर्फ्यू किसी काम का नहीं है, ठंड के मौसम में जनता खुद ही नाइट कर्फ्यू लगा देती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। देखिए बात, रात्रि कर्फ्यू लगाया है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये किसी काम का नहीं है। ये तो जनता कर्फ्यू अपने आप ही लगा देती है। जाड़ों में कौन बाहर निकलता है 9 बजे के बाद? यदि कोरोना पर प्रभावी कंट्रोल करना है और मध्य प्रदेश को कोरोना फैलते हुए कोरोना से बचाना है तो ये ज़रूरी है कि शाम को 7 बजे के बाद पूरे मार्केट बंद कर दिए जाएं। सुबह 7 बजे तक या सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाना चाहिए। 10 बजे के बाद भी अगर सड़कों पे जाकर कोई देखेगा तो निश्चित रूप से लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, जो अब कल से उसमें भारी कमी आई है। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती कि सरकार पूरा कर्फ्यू लगाकर पूरा व्यापारिक व्यवस्था ठप कर दे, आर्थिक व्यवस्था ठप कर दे, तो हो सकता है उसकी मंशा रहे, क्योंकि वो सरकार की विरोधी है। लेकिन जनता की विरोधी कम से कम ना बनो, क्योंकि जनता आपको पहले ही आईना दिखा चुकी है। शादियों का सीजन है, ठंड बढ़ चुकी है और जाहिर सी बात है कि नाइट कर्फ्यू बहुत ज्यादा अहम है, ये बीजेपी का कहना है। सरकार इसलिए कोशिश कर रही है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, नाइट कर्फ्यू आपके पास हम देख रहे हैं, आपके पीछे जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग भी पालन कर रहे हैं। अंधेरा ही अंधेरा है और नाइट में यानी ठंड बढ़ने की वजह से लोग खुद भी कर्फ्यू लगा रहे हैं और सरकार की जो तैयारी है उसमें भी साथ दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल मृदुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कल अगर रात की बात करें तो ग्वालियर का तापमान 10.5 डिग्री हो गया है। मतलब अगर ये कहें तो ग्वालियर में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि अधिकांश प्रतिष्ठान जो है वो 9 से 10 के बीच में बंद हो रहे हैं। अगर अभी वर्तमान की बात करें, जो सर्दियों के सीजन में केवल होटल और रेस्टोरेंट जो हैं वो केवल खुले रहते हैं, बाकी प्रतिष्ठान जो है अमूमन बंद हो जाते हैं। कुछ व्यापारी हैं हमारे साथ जो प्रतिष्ठान बंद करके आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए भाई साहब कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर आज से गाइडलाइन जारी हुई है, किस तरह के आप एहतियात अपना रहे हैं ताकि कोरोना से लोग संक्रमित ना हों? देखिए हम तो अपनी दुकान टाइम से बंद कर रहे हैं, बल्कि अभी नाइट कर्फ्यू का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर उससे पहले हम शॉप अपनी बंद कर चुके हैं और अपने घर पहुंचेंगे। और सर्दी इतनी बढ़ती जा रही है कि जाकि काफ़ी तापमान भी गिर चुका है इससे, और हम चाहेंगे कि मतलब इसका नाइट कर्फ्यू का वैसे कोई मतलब नहीं है करने का, फिर भी लोगों को, जनता को परेशान किया जा रहा है। वैसे ही वो तो सरकार का इसमें भी कुछ फार्मूला होगा। लेकिन जो आप लोगों की दुकान पे दिन में लोग आते हैं, आज तो नाइट कर्फ्यू हो गया आज से, लेकिन दिन में जो लोग आते हैं वो किस तरह का एहतियात आप लोग बरतते हैं? हम लोग पूरा अपनी मतलब जितना अपना से बताए प्राइवेसी अपन करते हैं पूरा, मतलब जैसे कि मास्क लगा लिया, ग्राहकों के लिए कस्टमर जो आते हैं सैनिटाइजर अपन को पहले देते हैं उनको, और उनसे भी अपन बोलते हैं कि आप मास्क लगाएं पहले और थोड़ा 2 गज की दूरी आप हमसे बनाकर चलें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें और भी लोग सुरक्षित रहें। अपन मार्केट में निकल रहे हैं, किसको पता नहीं है किसको क्या है, तो इससे ये है कि लोग भी पब्लिक भी बच सके। रोड पर अपन जा रहे हैं, किसके यहाँ कैसे जा रहे हैं, अपन घर में भी अपने बच्चे हैं, सभी हैं, माता पिता हैं, तो अपना परिवार भी सुरक्षित रहे इससे। तो मृदुल, जो दुकानदार हैं वो ये बता रहे हैं कि सर्दी का समय शुरू होगा और यही कारण है कि जो समय से पहले, बिल्कुल यही तस्वीर हम अलग अलग शहरों में भी देख रहे हैं। चंद्रशेखर के सामने भी जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले थी वो बदल चुकी है, क्योंकि लोग अपनी दुकान बंद कर रहे हैं और कई जगह पर बंद हो गया है मार्केट। चंद्रशेखर, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे जैसे समय नजदीक आया है और ये जो है मार्केट आप देख सकते हैं कि
बंद होता जा रहा है और सभी दुकानें जो है अब बंद होती जा रही है। तो नियमों का पालन तो कर ही रहे हैं और देखा जाए तो ये पहले से ही लोगों में एक अवेयरनेस है, क्योंकि पहले भी ये सब कुछ वो झेल चुके हैं, ये सब कुछ वो सब निर्देशों का पालन कर चुके हैं। तो इस तरीके से यह जो है उनके लिए कुछ नया नहीं है, तो इसलिए यह नियम का पालन तो हो रहा है। लेकिन सवाल बार बार वही आ रहे हैं सामने की किस तरीके से रात का कर्फ्यू जो है वो कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि जो भीड़ है उसको नियंत्रित करना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनवाना है, भीड़ जो है वो कम हो, इसके लिए जो है ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से आगे इसमें और कवायद होगी। मैं प्रमोद आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू लगाकर ही यह मैसेज दिया जा सकता था? क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव का सीजन था, तब कई जगह पर रैलियां हुई, भीड़ इकट्ठी हुई, उसके बाद त्योहार भी आए, त्योहारों में भी भीड़ काफी बढ़ी और अब शादियों का सीजन है। तो सरकार के सामने ये चिंता है कि ज्यादा मामले ना बढ़ जाएं, इसलिए ये संदेश दिया जाए। बिल्कुल, देखिए बेहद ज़रूरी है। आम जनता की चिंता सरकार का देखिए पहला कर्तव्य होता है और ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण की चपेट में प्रदेशवासी आए। देखिए इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो बड़े डॉक्टर और आपदा प्रबंधन में जो मौजूद रहते हैं, उनकी सलाह मशवरा के बाद देखिए ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं मैं राजधानी भोपाल के सबसे बड़े मार्केट की। देखिए टाइम हो रहा है ठीक 9:40 हो रहा है। देखिए 90% ये पूरा मार्केट बंद हो गया है। अमूमन ये तस्वीरें राजधानी के न्यू मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, पर यहाँ का व्यापारी है वो कोरोना संक्रमण को भांप गया है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ राजधानी भोपाल में बढ़ रहा है। हर दिन बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखिए व्यापारियों ने 10 से 15 मिनट पहले ही अपने संस्थान लगभग बंद कर दिए गए हैं और लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जिनकी फुटपाथ पे दुकानें थी उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और अब वो अब घर की तरफ जा रहे हैं, और जाएं भी क्यों ना, क्योंकि देखिए राजधानी भोपाल का व्यापारी बेहद समझदार है और इसका परिचय भी हमें राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है कि वो नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और जो मैसेज सरकार देना चाहती थी एक मनोवैज्ञानिक के कोरोना संक्रमण का कहर और ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कोरोना से बचने की, तमाम एहतियात बरतने की।